पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। बहन कमनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। भगवान जी की इस अत्यंत कल्याणकारी प्रसंगों में अपना मन जोड़कर न केवल इस समय का लाभ उठाए बल्कि अपने जीवन का भी लाभ उठा ले। 10वें अध्याय में फरमान आता है मेरे इष्ट देव का, एकाग्रता पूर्वक मेरे देवी अब आने का लाभ उठाइए। जपों में यज्ञों में जप यज्ञ निराला हो है। हमारे वेदों में पहले कर्मकांड है, फिर बीच में उपासना, तीसरा जो है कांड वो है ज्ञान कांड। तो पहले कांड के अंदर बड़े नाना प्रकार के यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। वो किस लिए? इंसान जब अपनी कामना पूरी करना चाहता है, सकाम कामियों के लिए, सकाम भगवान के भक्तों के लिए, जो भगवान के लिए भक्ति नहीं करते, अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए भगवान को साधन बना लेते हैं। अच्छा, उनके लिए नाना प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ। भगवान जी उनके साथ तुलना करते हुए कह रही है, नाना प्रकार के यज्ञों में उत्तम यज्ञ भगवान का जाप है। यज्ञों में जप यज्ञ, ये जप क्या, क्यों, कैसे, ये 1 घंटा इसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। हमसे अंधाधुंध भगवान का नाम नहीं लिया जाता। आप एकाग्र सुनो, मैं काफी प्रकाश डाल दूंगा जितना मुझे अपने आचार्यों से, गुरुदेव महाराज जी से और गीता से मिला। संक्षेप रूप में सुनिए जरा ध्यान से। जाप क्या, जाप है क्या? जाप, मैं क्या का जवाब दे रहा हूं? भगवान के अत्यंत पावन नाम के पुनरावृत्ति को, बार बार उसी में मन लगाने को जाप कहते हैं। वैसे हमारा यहाँ के चर्चित शब्द है हरे कृष्ण। अब इसकी बार बार रेपिटेशन करना, हाँ, इसको जाप कहते हैं। जाप हरे का अपना अपना होता है, जिसको गुरुदेव ने दिया हो उसी के लिए वो महामंत्र कहलाता है। अच्छा, या आपको बचपन से भगवान के जिस भी नाम पर श्रद्धा हो वही आपका जाप कहलाएगा। बचपन से, जैसे आपके घर का वातावरण, किसी का वातावरण भगवान राम का बना हुआ है, वो राम राम जपने में ही हरे राम अपना कल्याण। किसी घर का वातावरण भगवान कृष्ण जी का बना हुआ है, तो इन्हीं के जपने में ही अपना कल्याण समझते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा ये होता है कि राम के पुजारियों को रामायण तक रहना चाहिए और कृष्ण के पुजारी को गीता तक अपना शरीर समाप्त कर देना चाहिए। तरीका ये होता है, कई आप में गलती करती हैं, जाप तो राम का करती हैं, पुजारी गीता के हैं, ये फिर खिचड़ी पक जाएगी, पूरी श्रद्धा जम नहीं पाएगी। राम के पुजारियों को दिन रात गीता जी में ही तल्लीन रहना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने जाप के विषय में बताया। जाप क्या, इतना ही होता है। अब मैं जो प्रकाश डालना चाहता हूं वो है जाप क्यों। अब विस्तार से सुनना। हमें आजकल के पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के धक्के खाए हुए और चोटें खाए हुए और कुछ बुद्धि का विकास उनके तरीकों से हुआ है। हम किसी बात पर विश्वास अंधाधुंध धन्य जाट की तरह या और जो पुराने हो चुकी हैं नहीं कर सकते जब तक कि हमारी बुद्धि को तसल्ली ना हो जाए, हमारी बुद्धि को नाना प्रकार के उत्तर ना मिल जाए, तब तक बुद्धि किसी भी धार्मिक क्रिया में
आजकल के हम पढ़ाई के पढ़े हुए जीव नहीं लग सकते। आप सुनो ना जरा प्रेम पूर्वक, जाप क्यों कहा जाप? आजकल के पढ़े लिखे मेरे बच्चे अभी ये प्रश्न कर रहे थे, तो मैं उत्तर देने जा रहा हूं। ये हर एक का प्रश्न हो सकता है जो आजकल के एजुकेटेड हैं, मॉडर्न एजुकेटेड का प्रश्न क्यों करें जाप? भगवान भूखे हैं क्या अपने नाम के कि उनका नाम लिया जाए? गुड। भगवान मियां मिट्ठू है क्या? अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं हमारे से? गुड। जो आपके मन में आ कहिए। हम इसलिए तो भेजे जाती हैं आपके नाना प्रकार के शंकाओं का समाधान किया जाए और आपको जमा दें महाराज जी के अंदर। जाप क्यों? क्या तो मैंने आपको बता दिया। जैसे घर का वातावरण है आपका धार्मिक वातावरण, अगर आपका ना होता तो आप यहां ना आते। आपके मां बाप धार्मिक जरूर होंगे, आपके घर का वातावरण धार्मिक जरूर होगा, आपके मां बाप का और आपका ध्यान भगवान की तरफ जरूर होगा। अब हमेशा तो आदमी प्राइमरी में नहीं रहता, आगे मिडिल में चलता है, मिडिल वाले हाई में जाते हैं, हाई वाले कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में, अब में पीएचडी करते हैं, बिल्कुल आगे आगे जा रहे हैं। तो आपका वातावरण यही था। आगे मां बाप आपको ज्यादा भोजन, धार्मिक भोजन नहीं दे सके, अब मेरे प्रभु ने यहां भेज दिया। आगे आपको रिकमेंड हुआ प्राइमरी से हाई क्लास में या मिडिल क्लास में जाइएगा। कई आप में प्राइमरी में नहीं है, मिडिल में आ चुके हैं, कई मिडिल से हाई में जा रहे हैं। अवस्था अच्छी है, काफी की अवस्था हाई में आ गई है, मिडिल से एक हाई। जिनका मन ज्यादा एकाग्र होने लगा है वो हाई में आ गए, जिनके मन का विक्षेपता कुछ है उनको मिडिल बोलती हैं, और जो अभी कुछ समझने की चेष्टा कर रही हैं वो भी प्राइमरी क्लास में है। और दोनों मैं बात करूं, अब इसी पर एकाग्र रहने बेटी, हर बार भूल जाओ, पूरा मन लगाओ, आपका बड़ा लाभ होगा। जाप क्यों तो बता, जब जाप क्या है, क्यों? एकाग्रता से अब मैंने बार बार नहीं कहना, अब एकाग्र आपने रहना है। जाप क्या मैंने बता दिया। जाप क्यों जाप करें? सुनिए, 1 मिनट मेरे साथ शामिल रहना और आगे बढ़ते जाना। हम ये विचार कर चुके हैं, मैं फिर प्रसंग अनुसार प्रकाश डाल रहा हूं। हम ये शरीर नहीं है, नजर तो आ रहा है, लेकिन शरीर हमारी कार है, शरीर हमारी वैन है। जैसे बाहर वैन खड़ी है, कारें खड़ी हैं, बसें खड़ी हैं, वो 3 व्हीलर खड़े हैं, ये आपके साधन थे यहां लाने के लिए। ये नाना प्रकार के साधन है। शरीर हमारा साधन है, किसके लिए? अंदर की कामना को पूरा करने के लिए। ये तो हमें लाए, ये कारें हमारे शरीर को, भारी भरकम को ले आए, लेकिन ये शरीर किस लिए है? ध्यान देना मेरे देवियों, आपको नहीं बताया गया। हालांकि हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमें गीता का चोटी का ज्ञान दिया ही नहीं गया, जिस ज्ञान के बिना, बेशक मुझे माफ करो या ना करो, हम बुद्धू बुद्धू बुद्धू, बिल्कुल नो डाउट एजुकेटेड बट फूल। क्यों बाबा फूल कैसे? बेवकूफ क्यों? जिसको असलियत की पहचान ना हो उसको भगवान बुद्धू कहते हैं, वो जाहिल है और अक्ल में खामखा। उनको हमारे कृष्ण बुद्धू कहती। मेरी बच्चे, बुद्धू क्या होता है? जिसको क्या उचित अनुचित का पता ना हो। तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था, अभी कईयों को पता नहीं लगा। ध्यान देना, हम लोग ये नहीं है, शरीर मिला, शरीर को समझिए ये एक कार है, या आप बोलते हैं मारुति वैन, तो हमें मारुति वैन से मतलब नहीं, ये दैवी वैन, भगवत वैन, भगवान द्वारा दी गई वैन, भगवत वैन कहिए या दैवी वैन महाराज जी ने दी, डिवाइन वैन। वो है ऑर्डिनरी वैन, यह है डिवाइन वैन। क्योंकि मालिक किसको चला रहे हैं ना, इसलिए हम इसे डिवाइन कहेंगे, अपनी भाषा में दैवी कहेंगे। ये दैवी वैन है बच्चे, या कार कह लो, आप कार कहना चाहते हो, पर वैन शब्द बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसमें सामान भी रख सकते हैं। वैन में पीछे जगह खाली होती है, डिग्गी भी होती है, कस्टमर, इसमें काफी वासना है, कामना, इच्छा, कुछ लेके आए गए, कुछ नई बनती जा रही है, ये डिग्गी होगी ना। इसलिए इट इज प्रॉपर टू से इट इज वैन, नॉट कार। अच्छा, तो शरीर हमारी वैन है। हाँ, और अंदर देखिए हम हैं क्या जो अंदर उठ रहा है। ध्यान देना मेरी देवी, मेरे सदैव मेरे साथ शामिल रहना। हम क्या है? इंसान ख्याल का पुतला है। आज के बाद भगवान की कसम ये ना कहना मैं हर मास शाम का पुतला हूं।
नहीं, हाड़ मास चाम तो आपकी वैन है, आपकी गाड़ी है। मेरे पास इससे बढ़िया दृष्टांत कोई नहीं है। वेदों में इसको कहा गया, ये है बग्घी, 4 घोड़ों की बग्घी है, इसको बग्घी शब्द कहा गया। अच्छा, ध्यान देना, इसको बग्घी तो मैंने बोल दिया, उनका एग्जैक्ट शब्द है रथ। ये 4 घोड़ों का रथ है। मैं आजकल के शब्द वैन कह रहा हूं ताकि आप जल्दी पिकअप कर ले। अच्छा, तो इंसान क्या है? विचार। हमारी अगर परिभाषा की जाए या हम अपने आप को समझाएं, मैं कौन हूं? विचार। ना समझ आए ना, मुझे टोका करो, रोका करो, ब्रेक लगा लो, क्योंकि मैं तो आपको समझाने आया हूं। बेटी, अगर संकोच करोगे तो घाटे में रह जाओगे, फिर आपकी गलती। डॉक्टर के पास भी संकोच नहीं होना चाहिए, अपने गुरु के पास भी संकोच होना चाहिए, और तीसरा होता है मां बाप के पास संकोच नहीं होना चाहिए। पति के पास संकोच कर जाओ तो वो और बात है, 3 संकोच करने योग नहीं होते, घाटा ही घाटा रहेगा। मां बाप से कोई बात छुपाओगे, बहुत घाटा। डॉक्टर छुपाओगे तो दवाई गलत ले बैठेगा, रिएक्शन हो जाएगा। अगर परलोक बनाने वाले गुरु से कोई बात छुपाओगे तो फिर आपको देर लग जाएगी। इसे जहां भी कोई समझने लगे, फौरन टोक लो, मुझे फौरन रोक लो। इंसान क्या है? विचार। इंसान विचार है। देख लीजिए, एक साधारण अवस्था में, सामान्य अवस्था में, मेरे ख्याल में एक ऑर्डिनरी अवस्था में इंसान का अंदर सोचता रहता है। कौन सोचता है? अंदर वाला। वो अंदर वाला कौन है? मन। मेरे साथ शामिल रहना, मेरे साथ रहना, मेरी दीदी कहीं भाग ना जाना मन द्वारा, मन मेरे पास रखना। अच्छा, तो हमारा अंदर वाला कुछ सोचता है, जो नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर यहां है। ये जगह खाली है छाती के नीचे, हम ये मन का स्थान माना गया। बुद्धि का स्थान ये होता है। आत्मा का स्थान जहां हम टिक्का लगाती है, जो शरीर को चला रही है। इसलिए हम लोग एकाग्र होकर के अपनी वृत्ति यहां जमाते हैं। वाह! तो मन का स्थान ये सेंटर बीच में बैठता है। पूरे नाभि से 10 उंगल ऊपर करें तो ये सेंटर आता है, जहां कुछ विचार शुरू होता है। जब भी कोई चिंता या कोई ऐसी दुर्घटना, आपका हाथ कई बार आपने अनुभव किया, हाथ यहां जाता है। हाथ आपका यहां तो नहीं जाता, यहां तो नहीं जाता, आपके मन को कुछ चोट लगती है। खुशी होती है तो भी कोई दुख हो तो भी यहां। दैट इज द सीट ऑफ योर माइंड। अच्छा, खुशी और गमी का स्थान ये है। अच्छा, तो इंसान क्या है? विचार का पुतला। विचारों का पुतला इंसान है। तो हमें कहा गया, ये हमारा सिद्धांत है, हमारे भारतीय मनोविज्ञान, जैसा सोच रहे हो उसी तरह बनते जा रहे हो। हाय, बड़ा इनकलाबी खोज जो व्यास जी ने, वशिष्ठ महाराज जी ने आपको दी। इतनी सी खोज ने सारी दुनिया में इनकलाब ला दिया। एक नया सब्जेक्ट शुरू हो गया, मनोविज्ञान। क्या? साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी, बेस्ट साइकोलॉजी। बाकी तुमने काफी यहां से लेकर और ढकोसले मार लिए, जिसको हम मनोविज्ञान भी नहीं कहते। मनोविज्ञान के बिना इंसान किसी काम का नहीं। हमारी मनोविज्ञान की शुरुआत भी यही होती है, जैसा सोच रहे हो। इंसान विचारों का पुतला है, जैसे सोचता है वैसे बन जाता है। ये बताया नहीं गया 17वें अध्याय में, शुरुआत यहीं से होती है। अकीदा ही इंसान की, हमारी तस्वीर वो नहीं जो कैमरा खींच के ले जाता है। ये जो चेहरा आ जाता है, या बाल आ जाती हैं, या आंख और ये बाकी अंग आ जाते हैं, ये नहीं है हम जो इनको चला रहा है। अगर सचमुच हम ये होते तो ये कभी ना कहा जाता क्या चेहरा मन का दर्पण है। चेहरा मन का दर्पण। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड, बॉडी इज सिंपली इट इज एन इंडेक्स। हाँ, अंदर हमारे क्या बीत रही है चेहरा प्रकट कर देता। बड़ा बेशर्म है चेहरा, बड़ा बेहया है ये। हम अंदर छुपाते रह जाते हैं, चेहरे से पता लग जाता है आज आप पर क्या बीत रही है। चेहरे पे उसका प्रभाव पड़ जाता है। वाह, जितना मर्जी आप छिपा लो अपने आप को। बहुत ठीक कहा गया,
तेरा मन का दर्पण है। वाह वाह, कितनी गजब की बात है। तो इंसान फिर शरीर ना हुआ, इंसान मन हुआ जो ये सोचता रहता है। हां, अब हमें ये नहीं पता लगा हमें सोचना क्या है। सोचना तो हमारा स्वभाव है। सुन मेरी बेटी, सोचना तो हमारे मन का की नेचर है, नहीं छोड़ेगा जब तक कि भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। हमारे हिंदू धर्म की यह आखिरी अवस्था जी, उसके बाद जीव तलीन हो गया, क्या ख्याल उसके वश में। मैं याद कराता जाता हूं, आप ध्यान से सुनते रहना। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ आवर हिंदुइज्म। बेटे ध्यान देना, ये धीरे चलते चलते अपने वैदिक धर्म के अनुसार आखिरी अवस्था क्या है? निर्विकल्प हो जाना, निसंकल्प हो जाना, निर्विकल्प निसंकल्प। क्यों? जो भी विचार आपने किए हैं ना, वो भ्रांतिपूर्ण है, भ्रांतिपूर्ण। जब हम कोई सवाल नहीं करता था तो हिसाब वाले मास्टर जी ने छुट्टी दे रखी थी कि अगर मेरा पीरियड खाली हो, मैं कहीं भी नहीं, कोई सवाल ना आता हो, मुझसे पूछ लो। या जो घर का काम मिलता था तो हम पहले कहते थे, देखिए जी आपने जो 5-10 सवाल दिए थे घर करने के लिए, ये सवाल नहीं हमें समझ आई। अच्छा, वो ब्लैक बोर्ड पर निकाल देते थे। हाँ, तो अगर हमें कहीं लॉन में या ग्राउंड में बैठे हुए मिल जाते तो आप कहते आज्ञा है आपके पास। दूर से आप पूछते, क्यों साहब आज्ञा है? हाँ आ जाओ, तुम मेरी तो स्टूडेंट हो, आ जाओ। ये सवाल नहीं निकला, ये दिखा कॉपी पर, ये काटी मार दे, काटी मार दे, मैं समझाता हूं। तो इसी तरह हम लोग क्या कहें विचार, तो हमारी आखिरी अवस्था क्या है? किसके विचार के? संसार के। पहले तो हम संसार को सही समझा ही नहीं। मेरे साथ शामिल, मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा बारीक विषय है ये, बड़ा सूक्ष्म विषय। यहां मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, सबसे पहले मां समझाती या भगवान जी पेट में समझा देते कि उनका संसार क्या है। सत्य मानिए मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, हमने भगवान के संसार को नहीं समझा, और इसी संसार के साथ हमें गहरी नींद में जाने तक लेना देना पड़ता है। हमारे व्यवहार इसी संसार के साथ होता है ना, लेना देना, उठना बैठना, जागना, व्यवहार करना, प्यार करना, प्रिय करना, अप्रिय करना, इसी के साथ तो होता है। सहेली बनाना, सहेली बनाना, शादियां करना, बच्चे बनाना, इसी संसार के साथ तो है। कमाना, कमाना, हमारी डेली लाइफ, हमारी डेली रूटीन इसी के साथ तो कांटेक्ट है। पर इसको समझे, कितने हम अजीब आदमी हैं। सब्जी लेनी हो तो बड़े ध्यान से लेती हैं, कपड़ा लेना हो तो बड़े ध्यान से। आजकल तो बेटियां जो है मां के साथ जाएगी, मां पिताजी मुझे साथ ले चलो, आप जो लाते हो चलो पुत्र, चलो तुम जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो। अब तुम साथ जाती हो, हाँ तो कितने ये थान नहीं, वो थान नहीं, ये कपड़ा नहीं, वो कपड़ा नहीं, हाँ ये ठीक है। तो कितनी कोई भी चीज लेनी हो आप साथ जाएंगे और आप चुनते हैं। और जब हम शादियां करती हैं, तोबा मेरे रब्बा, कितने मैट्रिमोनियल अखबारों में से ले करके 8-10 घरानों की चिट्ठियां आ जाएंगी, फिर उसको ताश के पत्तों की तरह अपनी मेज के ऊपर यूं एक एक करके रखेंगे, और इधर मां बैठ जाएगी, इधर भैया बैठ जाएगा, इधर बहन, इधर जो जिसका होनी शादी वो भी बैठ जाएगी, इधर 2 बहनें और बैठ जाएंगी, और पूरी एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बन गई। गोल मेज कॉन्फ्रेंस, जैसे कि हमारी जो है पार्लियामेंट बनती है, पूरी पार्लियामेंट लग गई, और पिताजी हमारे बन गए क्या, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, और बाकी मां हमारी होम मिनिस्टर है, और बाकी हम ऑर्डिनरी मिनिस्टर बैठे हो सारे। अब चुनना है कि इन 10-12 खतों में से कौन सा घर हमारे लिए चाहिए। उनकी सारी डिटेल उनके हमारे सामने है। अच्छा, कितना मैं कह रहा हूं, कितनी हम देखभाल करते, जांच पड़ताल करती हैं। पता नहीं रब को तरस नहीं आता कि हम लोग संसार को समझने की कोशिश नहीं करते। यही थी हम बुरी तरह मार खा रहे गए। मेरी बेटी आपकी जाति तो खास करके इतनी मार खाती कि जब मार नहीं खाई जाती आत्महत्या कर लेती है। इतने दुखों में आप फंस जाती हो, आपको पता ही नहीं संसार क्या है, और जिंदगी के आखिरी सांस तक इसी के साथ रहना सहना। एक एक बात की गहराई में, जैसे एक छोटा सा बच्चा जिसे कपड़े पहनने नहीं आते,
हाँ, नर्सरी में उसे डालना है तो भी स्कूल देख के भी ये स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, आने जाने का इनके पास कोई गाड़ी है कि नहीं, मेरा बच्चा आएगा कैसे, जाएगा कैसे, साथ उनके जा, स्कूल में देखने जा। हाँ, तो जो हम चीजें देती हैं वो ये कहाँ रखता है, ये देखिए ये अलमीरा बना हुआ है, ये लड़कों के नंबर, ये लड़के, इस लड़के का 10 रोल नंबर है, 10 रोल नंबर के पास इसकी मिठाई रखी जाती है। ये अच्छा, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा प्रबंध। जब छुट्टी होती है तो इनके हमें पता है कि 10 नंबर वो चीज इसको दी जाएगी, वो सारी इसको, बहुत अच्छे सारा प्रबंध देख करके फिर अपने गोल मटोल मुन्ने को आप भेजते हो। है गोल मटोल ऐसे भी चला जैसे 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 फुटबॉल होता है ये। तो कितना प्रबंध, कितने अफसोस की बात, जिंदगी सारी गुजारनी है इसके साथ और हम नहीं जी जानते संसार क्या है। ध्यान देना, मुझे अब तक बड़ी हैरानगी है, चाहे मेरी जिंदगी के दिन थोड़े से हैं और बड़ी हैरानगी है कि इसके साथ डील करनी और पता ही कोई नहीं। बड़ा जरूरी सबसे पहले ये जानना था जिस संसार में मैं भेजा गया हूं, या रब बता देते ना जब मां से पेट के बाहर आ रहे थे ये संसार क्या है, या फिर मां जी हमारी बड़ी ज्ञानमती होती, विदुषी होती, पिताजी हमारे फिर ज्ञानवान होते, ब्राह्मण हमारे घर में आते, दान लेते, बाद में पहले थोड़ा सा ज्ञान दे देते, उसके बाद उनका हक था दान लेने का, पहले वो बताते व्हाट द वर्ल्ड इज। अब तो कोई भी नहीं बताता, हम भी बस अपनी डिग्रियों से मस्त रहती हैं, कमाई पे मस्त रहती हैं, इसके बारे में पता नहीं। मैंने अभी भी कहा था मन नाम विचारों का है। हाँ बाबा, हम स्वीकार करते हैं मन नाम विचारों का है, विचार ही मन में उठती हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मेरी ओर देखना, सब देखना मेरी ओर बच्चे, सारे 1 सेकंड के लिए मेरी ओर देखना। क्या विचार भी बिना रूप के नहीं उठता? जिसको आपने कभी देखा ना हो, सुना ना हो, विचार ही नहीं उठेगा। हाय मेरे रब्बा, कैसे परोपकार किया व्यास जी ने हमारे पास। देयर इज नो थिंकिंग विदाउट शेप, नो थिंकिंग विदाउट शेप। आकार के बिना विचार नहीं। अपनी भाषा बोलूं, आकार के बिना विचार नहीं। कोई आकार चाहिए, कोई शक्ल चाहिए। आप कोई विचार आए नहीं, आप कोई विचार करो, मैं आप सारे बैठे हुए, कोई विचार उस साथ शक्ल बनेगी। किसी प्रकार का विचार करो, बड़ी दवाइयां की हैं, मां जी ठीक नहीं हो रहे, मां जी, अगर मां जी की शक्ल ना देख के विचार नहीं आएगा। कोई ना कोई शक्ल देखनी चाहिए। विचार कब उठता है? शक्ल को लेकर के, अकल को लेकर नहीं। वो तो बात बड़ी दूर की है, शक्ल को लेके विचार उठता। किसी को इतराज हो, मेरे भाई मेरी बेटी मुझसे पूछ लो, किसने इस बात को, है तो सिद्धांत पर काटता हूं तो मैं बैठा हूं आपके लिए। बाबा, शक्ल को लेके विचार आता है। हाँ, जिस शक्ल को देखा नहीं, जी सुना नहीं, उसका विचार ही नहीं आएगा। मन उसके बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं। नो थिंकिंग विदाउट अपीयरेंस। अपीयरेंस नहीं है तो कोई सोच नहीं होगा। मन कुछ सोचता ही नहीं। मन की फिर गति किस तक है? मन की पहुंच तक, किसकी शक्ल तक मन की पहुंच। इसलिए संसार को क्या कहा गया? संसार क्या है? रूपों का नाम संसार है। नाम हमने रखे और रूप रब ने बनाए, नाम इंसान ने रखे। अच्छा बेटे, अगर हमने नाम ना रखे होते तो नारी को कोई नारी कहता है, कोई वुमन कहता है, कोई लेडी कहता है, कोई उर्दू वाले मस्तूरात कहती हैं। मस्तूरात, लो देखो शब्द जरा, अपने यहां बड़े शब्द हैं, ललना, स्त्री, महिला, वो भी मेरे रब्बा, रमनी, कितने नाम है आपके। तो नाम तो हम लोगों ने रखे, हाँ, लेकिन शक्ल रब ने बनाई। शक्ल मैं और आप नहीं बना सकते, शक्ल में भगवान की मोनोपोली है। इसलिए शक्लों के बाद ही इंसान में विचार उठे। यहां तक मान जाओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। बड़ा इनकलाबी पॉइंट है जो आज छिड़ गया। शक्ल के साथ विचार आता है। अच्छा, अब एक शक्ल मैंने देखी, ये, हाँ, मैंने कोई शक्ल प्रकृति में देखी जी,
अब मुझे विचार आएगा, मैं मार खाऊंगा, बड़ी बुरी तरह मार खाऊंगा। क्यों? जो मैं उस शक्ल को देख के विचार कर रहा हूं, मुझे उस शक्ल के बारे में पता ही नहीं, पता नहीं कि इसकी परिभाषा क्या है। मैं कह रहा हूं मुझे उस शक्ल के बारे में पता ही नहीं, तो मैं कह रहा हूं पता नहीं, इसकी जरा मुझे अर्थ बताइए। मुझे उस शक्ल के बारे में पता नहीं, कोई बता सकता है कि नहीं आता? तो मैं सुनो, जो भी रब ने शक्लें बनाई हैं उनमें गुण भी हैं और दोष भी थे। गुण भी हैं, और जब गुण कहें तब अब गुण कहो, जब दोष भी है, गुण भी है, दोष भी है। हाँ, दोनों से मिला रखे, सृष्टि दोनों से बनी है ना, गुण और दोष से। अब मैं इसके बारे में पहले मुझे भली प्रकार पता हो ना, इसलिए व्यास कहते हैं, और मैं तुम्हें शक्ल के साथ अक्ल दूं। ओए होए होए होए, शक्ल के साथ अक्ल, वरना तेरी जाति फिदा हो जाती। ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, पढ़ा हुआ है, हाँ, तनख्वाह बड़ी अच्छी, फिट्टे बेटी मारी जाएगी। कहते बाबा देख तो रही हूं, कद बड़ा अच्छा है, पढ़ाई 5,000 कमाता है, पढ़ा हुआ है, एमएससी है, ठीक कह रही है, लेकिन बेटे हाँ चंद्रा है, चंद्रा क्रोधी है, नंबर 1 है। अब तू तो शक्ल देख, अक्ल तो है नहीं, उसके बाद दोष तो देख नहीं रही, बाहरी रूप में देख लिया, हाँ ये किसी और के साथ भी प्यार करता है, ढेर पिटता है मुंह इसका, फिर तू तो कह रही थी बहुत अच्छा है। अब जब तक इंसान दोष और गुण दोनों नहीं देखता, तब तक किसी के बारे में भली प्रकार नहीं जान सकता। इसलिए हम लोग बेवकूफ बन गए, बुद्धू बन गए कि बाहरी चीजें देख के लट्टू होने लग गए। देखना था उसके अंदर जाना कि इसमें गुण कितने हैं, दोष कितने हैं, तब किसी चीज को कहना था ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल। कैसे बताएगी ये मेरे अनुकूल प्रिय है या प्रिय, जब उसके गुण दोष देखे जाएंगे। हाय खाए भगवान ने कहा तो सही, पर परमात्मा ने 100 बार कहना था, केवल एक बार का, गुण दोष अनुदर्शनम। हर चीज के गुण और दोषों को देख के उसकी गहराई में जाओ और देखो। 13वां अध्याय, दुख दोष अनुदर्शनम, गहराई में देखो उनके। हर एक चीज में गुण भी है, दोष भी है, हर एक प्राणी में, हर पदार्थ में। जा रहे ये चेतन स्थावर है, ये जंगम, हर एक मूवेबल है या इमूवेबल। जितने भी भगवान ने चीजें बनाई हैं, कोई भी एक चीज नहीं जिसमें गुण ही गुण हो, नहीं बता सकते आप। और कोई ऐसी चीज में दोष ही दोष हो, नहीं, दोनों होंगे। फर्क कितना है, किसी में दोष ज्यादा तो गुण कम, किसी में गुण ज्यादा तो दोष कम। शाबाश शाबाश। अब हम जो किसी बारे में विचार करें, माने तो शक्ल लेके विचार करना है, पर शक्ल के बारे में पता तो होना कि ये शक्ल क्या है, या इंसान बड़ी बुरी मार खा रहा है। मैं तो कितने की समझा दूंगा, ये तो रब भी समझा दे आपको, या मां के पेट भी समझाए। मैं कितने समझाऊंगा मेरे पुत्र, फिर आप मानते भी तो नहीं ना, या तो आप मान जाए, मानते भी नहीं, मन को मौका दे देते हैं। नलायक मन की थिंकिंग बिल्कुल बंद हो जाए अगर हम गुण दोष देखें। अच्छा सोचेंगे तब, मैंने अभी कहा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब उसकी शक्ल देखेंगे। हाँ, संसार की शक्लें जितनी भी है, जिसके बारे में मन सोचता है, एक इतना भारी अवगुण है कि हमारे जैसे वैरागी बन गए। क्या? इसने टिकना नहीं। किसी की, मैं नहीं कह रहा, मैं तो याद कराने आया हूं भगवान का फार्मूला, किसी की न कुछ बात, ये कुछ रहने नहीं, कुछ पीने नहीं, कुछ नहीं रहने वाली चीज थोड़े दिनों की आई है, इसलिए ये आयु मुकर्रर होती है, इतने दिनों के बाद चले जाएंगे। आयु का मतलब ही क्या है? अलॉटेड पीरियड ऑफ लाइफ। अलॉटेड पीरियड किसका? जिंदगी का। हाय मर गए। अलॉटेड पीरियड ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी का पीरियड, अवधि जो है, अपनी भाषा बोलूं, हाँ, आयु की अवधि निश्चित है। रत्ती बढ़े न मात्रा घटे, आपकी निश्चित है। सुना, आपकी जीवन की अवधि निश्चित है। आयु की अवधि बोलते हैं, पीरियड अंग्रेजी बोलो, हाँ, निश्चित। आप काट नहीं सकते ये बात। हर एक के दिन मुकर्रर है। हाँ, उस चीज को क्या चाहें जो जाने वाली है, उसके बारे में मिट्टी पाऊं, अंगारे पाऊं अपने सिर में, उसके बारे में विचार करूं। क्या विचार? एक बड़ा भारी अवगुण है, ये जाने वाली है।
आप बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, सेहत हो, घर के लिए श्रृंगार बन गई हो, लेकिन क्या करें, भैया तो मेरे से ज्यादा प्यार क्यों नहीं करता, मेरे से बोलता क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं बैठता। बहनें मुझसे यही बार बार कहा करती थी। मेरा जिंदगी हॉस्टल में कट गई, वर्षों में हॉस्टल में रहा, जैसे मां बैठी थी मेरी हॉस्टलों में। तो जब कभी घर में आना होता, यही बार बार मेरे पास बैठना, मेरे से बात करना, काका मेरे से बात कर, मेरे से बात करना। मन में ये आता, आखिर में मुझे तंग होकर कहना पड़ा, आया हूं, मैं प्यार करूंगा, बात भी करूंगा, लेकिन जब बड़ी बहन चली गई, मैं आपसे सहन शक्ति आप में कम। पहले आप फंस जाती है बड़ी जल्दी, जैसे पिंजरे में चूहा फंस जाता है। आप फंस गई, आप चूहे को बाहर निकलने का तरीका कोई नहीं मिलता, फिर आप घबरा के मर जाता है। एक हैरान, जरा गीता सुनने वाले को अकल खोल लो, ये संसार क्या है, सब चीजें चलायमान है, यही सबसे बड़ा दोष है। हाँ, अब देखिए कितनी जल्दी विचारधारा बदल गई। पहले हर समय कभी मां आ रही है याद, कभी पिताजी आ रहे हैं, कभी बहन आ रही है, कभी भाई आ रहा है, कभी यूनिवर्सिटी की, कभी स्कूल की याद आ रही है, कभी जो सब्जेक्ट तैयार नहीं हो उसके बारे में सोच रही है, कभी किसी ने कोई बुरा शब्द कहा है वही मन में चुप रहा है, जब मैं इसका भला करता हूं इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं तो इसका बुरा नहीं करती, पर इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, 10 साल का हमारा आपस में प्यार है, ये कुशल्या अच्छी नहीं है, ये मुझे आज पता लगा इसके अंदर एक सांप बैठा हुआ जो डंक मारता है। ले देख लो, अब उसने परसों आपको कहा है कुछ, हाँ तो आज 2 दिन हो गए हैं, लेकिन आपको रोई जा रही है। कितना महसूस होता है आपको, आहा आहा आहा, और आपको को कह जाए एक नहीं लाख बारी आपको महसूस नहीं होता, रोते रही है, रोई जा रही है। आप कहते ला 2 पहिया विसर गईया, 11 दी दूर बलाइया गईया, कह जा कहने वाले का कुछ नहीं गया तो सहन वाले का भी कुछ नहीं गया। लो आप एक बात कह के चल छुट्टी, पर नारी तो नहीं करती। नारी अपने हाथों से अपने अंदर चला लेती है आरी है, अपने को काट लेती हो, वे अपने को तो बचा लिया करो, अपने मन के टुकड़े कर लेती हो। तो आइए जब ये समझ आ जाए, मैं इस पर रुका हुआ हूं, ये सारी चलायमान है, फौरन विचारों में बदल जाएगा। नहीं बदलता तो आपने ये बात पक्की नहीं की, विचार बदल जाएंगे, इनका चिंतन खत्म। बड़ा इनकलाबी पॉइंट जी, अगर आप समझ चुके हैं तो आप भला कर चुके हैं, वरना भगवान कह रहे हैं वो दुश्मन है अपने लिए, वरना वो अपने साथ वैर कमा रहा है। बिल्कुल संसार का चिंतन बंद। इसके बारे में क्या सोचूं जो चलायमान है, जिसने मुझे आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना, मैं अपनी खुशी से आज छोड़ देता हूं। अब व्यवहार तो हम करेंगे, लेकिन दिल लगा के नहीं, तन लगा के। जब जिस समय का जो कर्तव्य हमें पुकारेगा हम उत्तर देंगे पूरा पूरा, लेकिन नॉट मेंटली बट ओनली फिजिकली। कोई भी काम है मेंटली आपका आदर करेंगे, पढ़ाएंगे, आपको सुंदर बनाएंगे, कमाना सिखाएंगे, लेकिन दिल नहीं आपको दे बैठेंगे, मन नहीं देंगे, कर्तव्य आपके सारे पूरे कर देंगे। और वेरी गुड हुई ये गीता की शिक्षा, विचारधारा एकदम बदल गई, एकदम। देयर इज अ मार्वलस वेरी वेरी स्ट्रेंज चेंज। अपने मन में कितनी चेंज आ गई, भगवान ने कितनी कृपा कर दी। हाँ, अब चिंतन, मन का चिंतन नहीं करेगा भगवान के बारे में। अब चिंतन प्रभु का शुरू हो जाएगा, वही चिंतन करने योग्य है, क्योंकि पता लगा मुझे सदा रहने वाली शांति चाहिए, ये तो जा रहा है, इसके बारे में क्या सोचूं। और वेरी गुड, इसमें दोष बड़े ज्यादा, गुण तो बहुत कम है। चल संसार में रहकर, रूपों में रहकर, शक्लों में रहकर, भले आपको बड़ी हैरानगी हो, इनका चिंतन ही नहीं होगा। भले मेरी बेटियां बड़ी आश्चर्य में पड़ जाएं, रहना इन्हीं में, इनका चिंतन खत्म। क्योंकि आपने बड़ा भारी अवगुण देख लिया। अवगुणों के देखने से ना प्रीत नहीं उठती, प्रीत नहीं उठने से संकल्प उनके नहीं आते। हमेशा पहले गुण देखे जाते हैं, फिर प्यार पैदा होता है, फिर उनके संकल्प आते हैं। मैंने कई बार पहले बताया, बिना प्यार के संकल्प उठता ही नहीं। पहले गुण देखो तो गुण संसार में मिट्टी देखें, जबकि सब चीज जाने वाली है, चलाए मारा और मेरा साथ छोड़ रही है। इतना ही अवगुण देखा, संकल्प ही बंद। नहीं मैं इसके बारे में सोचता,
क्यों चिंतन करके अपने भविष्य को मैं बर्बाद करूं? वाई? मेरा भविष्य बड़ा ही काला हो जाएगा। और नालायक आय के बच्चे कहती हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे डिग्री मिल जाए, मेरी और मुझे फलाने में चाहते हूं, फलाने को मैं चाहती हूं, ये मिल जाए, मेरा भविष्य ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट हो जाएगा? कितनी विचारधारा अशुद्ध, अपवित्र, भ्रांति पूर्ण। सारे यही कहते हैं बस मुझे नौकरी मिल जाए, हाँ मुझे ये मिल जाए, फिर तो मेरा भविष्य ब्राइट। कैसे? बहुत गंदा हो जाएगा। बच्चों को ये पता ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें ले लेने के बाद क्या होता है, जिसके सिर ताज उसी के सिर खाज। जो आदमी जितना बाहरी रूप में बड़ा बनता जाता है उतना दुखी होता जाता है। जितना ही बड़े बनते जा रहे हो उतना दुखी होते जा रहे हो। जितने मेरी बेटी, ये कितनी अच्छी बात है, अनइजी लाइज द हेड दैट वीयर्स द क्राउन। जितना आप बड़े बनते जाओगे तो दुखी होते जाओगे। जितना आप सामान्य रूप में, साधारण रूप में बन के रहेंगे, बड़े सुखी होकर रखे। न गान बच्ची, नींद आई अच्छी। कितनी आप मीठी नींद ले लेती हैं। बड़ी बस कहावत ठीक है, जिनके घर में गांव अच्छी हो, कभी गांव बोली जा रही है बंद नहीं हो रही, कभी गांव जो है खप मचाई जा रही है, कभी उसका पेट का बच्चा बाहर नहीं निकलता, कभी कुछ होए पड़ा गान वो कुछ होए, कितने उसमें टंटे हैं, कितने टंटे। सियानों ने यही कहा, अगर भक्ति कमानी है ना, हाँ क्या ये सुख लोड़े जिंदड़िए, मुर्गी भी ना पाल। ज्यादा इन नाम रूपों में दिल नहीं लगाना चाहिए। अगर तो जन्म सफल कर जाना चाहिए। इनमें अवगुण देख लो कि ये जा रहे हैं जो आपके सामने के, कई चले गए, बाकी भी तैयार है। अगर ये देख लोगे, लोग विचारधारा बदल गई। अगर ये नहीं बदल रहे तो आप भक्ति काबिल नहीं, आपका मन एकाग्री नहीं होगा। ध्यान दीजिए। अब फिर चिंतन करने योग केवल भगवान जी रह गए, जिनसे सदा रहने वाली शांति मिली, हमारा कल्याण होना। तो हम तो कहते हैं इनसे मेरा ब्राइट हो जाएगा फ्यूचर। यही तो बड़ी भारी भूल है जो भगवान कह रहे, जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। यही तो एक अज्ञानता है जिसके कारण से संसार चल रहा है, और रब नहीं जानने देते। मैं क्या करूं, मैं तो आपके लिए भेजा गया हूं। या रब चाहते नहीं कि जीव माया से निकले, इसी में उलझा ही रहे। खुद भगवान गीता में कह रहे हैं, कहां इससे इंसान कोई फकत पार मेरी परस्तार हो। जो पूर्ण रूप में भगवान के प्यारे बन जाती हैं वो तो इस माया से निकल आती है। अदरवाइज करोड़ों जीव 99%, 99% इसी में पच के मरेंगे, और मर रहे। खुद भगवान कहते हैं, हजारों में होगा कोई हो जिसको फिक्र असूल कमाल। वो जो गुरु ग्रंथ साहब के गुरु पुकार के कहते कुछ सुने तो सही, जग में उत्तम काढ़िए विरले कई। अगर उत्तम इंसान निकल तो कोई निकलेगा, बाकी सब मर रहे हैं, सब गल रहे हैं, सब खत्म, इसी में लुढ़के जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अगर इसकी असलियत को जान ले, जैसे आपने शादी की, 10-12 घरों में से एक चुना है, बायोडाटा मिलाकर के सारे के साथ ये घराना अच्छा है। इस तरह अगर संसार के साथ हम तुलनात्मक ध्यान करें, एक रब भी अच्छा है, बाकी कुछ नहीं। दूर के ढोल सुहाने रे भाई, दूर के ढोल सुहाने, नजदीक जाओ तो कान खाने रे भाई, ये दूर के ढोल सुहाने। ये दूर की चीजें अच्छी लगती है, व्यवहार किया जाए पता लगता है बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। तो मेरे सज्जनों, फिर अब मन क्या, अब पूरी महत्ता उन्हें भगवान को दे दी, पूरी महत्ता। अब हर समय भगवान का चिंतन। मैं कहता जाप क्या तो बता दिए, जाप क्यों? मैंने कुछ तो सोचना है। आप संसार को असलियत देखो, आप भगवान का चिंतन। आप भगवान के चिंतन हम नहीं करेंगे, खामखा मन उनका चिंतन करेगा, क्योंकि इसमें तो अवगुण भरे पड़ेंगे और ये हमारा साथ दे ही नहीं रहा। आप व्यवहार करेंगे जैसे भगवान ने कहा, करो एक दूसरे को साथमंद। व्यवहार करते हुए बहन भाई, बहन बहन व्यवहार करेंगी, लेकिन इतबार नहीं करेंगी। जाने वाली है ना, इनके दिन खत्म होने वाले गए, इनका वियोग हमारे साथ होने वाला है। द डे इज फास्ट अप्रोचिंग, बड़ी जल्दी अप्रोच कर रहा है। बस हमारा मन भगवान में लग जाएगा। जाप क्या है, सोच करके क्यों मैं भगवान का चिंतन करूं, ये चीजें टिकने वाली नहीं। क्यों हमारा मन भगवान का चिंतन करे?
बेवकूफी को हटाने के लिए, अज्ञानता को हटाने के लिए, अपने अगले दिनों के दुखों को हटाने के लिए अगर हम इन्हीं का चिंतन करते रहे, ये तो चले जाएंगे, ये टिकेंगे ही नहीं। तो फिर रोना पड़ेगा। तुसी रोया करोगे सन याद करके, हाय रोया करोगे सन याद करके। अगर मन इन्हीं में उलझा रहा, इन्हीं में फंसा रहा, देख ले मां कहां गई तेरी, तेरे पिताजी कहां गए, भैया ने भी स्कूटर नया लिया था, हाँ, और अभी मेरे ख्याल कुछ घंटे हुए नए स्कूटर, बाहर गया ट्रक ने दे दिया, स्कूटर भी खत्म और भैया भी खत्म। है कोई इनका भरोसा? अभी एक श्रीमान जी, इसके गांव के अंदर, ये गांव पास ही है, इसका नाम पता नहीं क्या है, काकड़ू का स्कूल है, मिडिल स्कूल। रोज अपनी पत्नी को छोड़ के आप दफ्तर जाते थे, और रोज छोड़कर अभी थोड़े दिन के बाद वो छोड़ के आगे फिर ट्रक ने घेर लिया, वहीं आंख भी खतर और पति देव भी खतर, वही कुचले गए बुरी तरह। और वो खबर जाती, हाय मैं मर गई, खत्म हो गए वो। सारा स्कूल छुट्टी, सारी बहन जियां देख के मुंह कहीं गया, हाथ कहीं गया, ओए होए होए, और ट्रक के नीचे कुचले पड़े। है इनका भरोसा? क्राकरी है ये तो, इनके टूटे क्या पता है। अभी कॉलेजों में पिछले दिनों में दिएगी ये जो फेयरवेल करती हैं बच्चों, छोटी क्लास वाले बड़ी क्लास को फेयरवेल देती हैं, तो बच्चा कई चीजें लेके पहुंच रहा है वहां पर, रास्ते में कुचला गया और फेयरवेल वहीं रहेगी, खत्म हो गया। हाय हमारा वो स्टूडेंट मारा गया। पता क्या काका, किस्मत क्या हो जाए, क्या बन जाए। हाँ, गीता नगरी में एक भाई रात को बातें कर करके सोए, सवेरे मर गए। सवेरे है ही कोई नहीं, आवाजें मारते रह गए, कोई नहीं। हाँ, कार मची गीता नगरी, ये क्या हो गया, पता क्या है। ये चीजें तो ऐसी चलायमान है। आपकी मेरे भाई कटिंग ला रहे थे अखबार की, फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर के बम्बे में एक शेर चीज आ रही है, टिकट हाथ में है, बैग है, हार्ट फेल हो गया, धड़ाम से गिरे, टिकट भी है। रब ने कहा इस स्टेशन की गाड़ी नहीं पकड़नी, अगले स्टेशन गाड़ी पकड़नी। वाह, बड़ी हैरान की, बड़ी हैरान। टिकट भी है, बैग भी है, लेकिन बम्बे की ओर नहीं, हाँ ऊपर की ओर। क्या पता है मेरी काका किस्मत क्या होना है। देहरादून की दुर्घटना, क्या डॉक्टर साहब मरीज को देख रही हैं और कुछ कह रही हैं, मरीज तो जिंदा है और डॉक्टर खत्म है। मरीज कह रहा है डॉक्टर साहब क्या, डॉक्टर साहब आप कुछ बोल रहे थे, दो तीन बार बोला, डॉक्टर बोला नहीं, ऊपर देखा डॉक्टर है ही कोई, ये डॉक्टर खत्म। अभी रोडवेज की घटना, आपके ये अम्बाला रोडवेज या आपका हरियाणा रोडवेज, हाँ वो जा रही है एक सड़क से बदले और एक गांव में से होते हुए उन्हें आगे निकल जाना है। हाँ, अब वो घंटी मार रहा है कि यहां पर सवारी ने उतरना है, ड्राइवर है ही कोई नहीं, हाथ पक्के हैं। इस घटना ने हिला दिया रोडवेज वालों को। स्टीयरिंग हो रही है, इधर नदी है और कच्चे रोड पर बस जा रही है इनकी, वो घंटी दिए जा रहा है, भाग के आया, उनकी गोदी में बैठ के स्टीयरिंग को संभाल लिया, सारी सवारियां बच गई, वो तो मर गया, हार्ट फेल हो गया। बस चलाते हुए बिठी, जबकि सवारियां 56 सवारियां अंदर है और ड्राइवर नो मोर, स्टीयरिंग पर वही जम गए हाथ, रब रखे रब का मारे कौन, वरना स्टीयरिंग हिल जाती, नदी में सारी बस चली जाती। पता क्या इनका, अब करे क्या, हमारे मन से ये बातें निकलती नहीं, आप लोग सुनी अनसुनी कर मारते हो। इसलिए हमारे मन का क्या होता है, सदा मेरा पे गाऊं, हमेशा प्रभु का चिंतन कि ये संसार काबिले विश्वास ही नहीं। बेटी ये काबिले विश्वास है ये संसार, बिल्कुल भी नहीं। अभी गीता नगरी में एक और दुर्घटना हुई जो गीता नगरी को हिला दिया गया। अभी शादी हुई, किराए पर मकान लिया अलग करके, बड़े प्यार से वो रोज जाता है चंडीगढ़, गया चंडीगढ़, उतरा, आगे फिर बस ने घेर लिया, बस ने खत्म कर दिया, मार दिया, वही खत्म हो गया। हाय सुंदर यंग, एक बहन उसकी पहले बलदेव नगर में रहती है, पहले एक विधवा है, एक विधवा और होकर चली गई। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे, क्या भरोसा है इसका। अब ये बात हम पक्की कर लें, संसार का चिंतन खत्म, अब केवल भगवान का चिंतन होगा। ये बड़ा भारी नुक्स है, संसार की चीजों में टिकती नहीं है, कोई पता नहीं कब किसका गोविंदाए नमो नमा हो जाए। इसलिए दाना कहां इससे, लो मेरे प्रश्न करने वालों, क्यों भगवान का चिंतन करें, तो जिसका अगर इनका चिंतन छोड़ती हैं तो दुख पाएंगे, जलील होंगे, बर्बाद होंगे, संसार ने हमारा साथ देना ही। चिंतन क्यों,
चिंतन तो भगवान ने मन ने करना है, तो पक्की चीज का चिंतन किया जाए। मन को समझाइए जो ड्यूरेबल हो, जो स्थायी हो। संसार की चीजें तो अस्थायी हैं, टिकने वाली है ही नहीं। देन व्हाई टू थिंक ओवर दैट, व्हाई टू कंटेम्पलेट, व्हाई टू पॉन्डर। बेटी भी इनका क्यों चिंता करें, ये तो है ही अस्थायी, है ही क्रॉकरी, शीशे की तरह टूटने वाली है। तो फिर क्यों ना रब का चिंतन करें, जिससे हमारी बिगड़ी बन जाए, दुख दूर हो जाए। खुद वचन दे रहे हैं भगवान जी, अगर मुझको मन में हर रोग से, ऐसा तो भगवान के सिवा कोई देवी देवता नहीं कह सकता। आए ना ब्रह्मा जी का, ऐसा नहीं कह सकते, या हमारे विष्णु जी, या हमारे शंकर जी आके कहे, त्रिशूल लेके कहे कि मुझे बसा लो तुम्हारा, कहा। अगर ये बात होती तो फिर शंकर जी भगवान का क्यों चिंतन करते। अगर शंकर ही पूरा रब है तो उनको चिंतन करने की जरूरत है, कोई त्रिशूल लेकर खड़ा रहे फिर। लेकिन हर समय तो भगवान का चिंतन करते रहती है। और पार्वती तरसती रहती, मेरे से प्यार करे, मेरे से बातें करे, लेकिन ये तो अपने समाधि में है। किसके लिए समाधि? भगवान के लिए। तो शंकर से परे कोई और हुआ ना। विष्णु जी अपनी आंखें बंद रखते हैं तो किसका ध्यान लगाते हैं? नारायण जी का। इनसे परे कोई और हुआ ना। ब्रह्मा जी को किसने बना करके वेदों का ज्ञान को प्रकट करने की आज्ञा दी? भगवान जी। हाय मेरे रब्बा, सियाने बनो। और देवियों किसने प्रकट किया? जो हमारे हिंदू जाति मूर्ख बन के देवियों को पूजा करती रहती है। बनाने वाला कौन? भगवान जी। इनको शक्ति दी कि ये कार्य करो। जैसे दफ्तर में कईयों को शक्ति मिलती है कि ये एक ऑथोराइज होते हैं। शक्ति मीन्स दे आर गिवन ऑथोराइज किए जाते हैं, ये करो। सज्जनों, सियाने बन जाओ। इस तरह क्या होगा? हर समय भगवान का चिंतन, कि भाई पक्की चीज का चिंतन करते। तो मन के विचार बदल गए, मन की आदत बदल गई, मन का कैरेक्टर बदल गया, मन का स्वभाव बदल गया। ओए हर एक बात में परिवर्तन आ जाएगा जब संसार की असलियत को जाना, मन खट्टा हो गया। अब ये हमारे बस की बात है कि संसार को जान लें तो मन वैरागी बन जाता है। खामखाई वैरागी। वैराग का मतलब आस न रखी जाए जिस पर। आपकी जाति बड़ी आशाएं, बड़ी तमन्नाएं, बड़ी कामना रखती, मरो पे रोना पड़ेगा फिर आखिर में आपको। भगवान का फरमान तो कभी झूठा हो नहीं सकता। इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। और जिसने अपना परलोक बनाना है व्यवहार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन उलझेगा नहीं उनके साथ। इसलिए हमारे हिंदुओं में यह बड़ा अच्छा दृष्टांत है। सज्जनों देवियों, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह? जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। कमल हमारा हिंदू धर्म का प्रतीक है। क्या है? संबोल है हमारा। संबोल के कमल गुरुओं का महागुरु माना गया है कि नीचे कीचड़ है, हाँ, पानी गए, हाँ, और कितना अलग थलग होके चमक दमक रहा है। नीचे देखो ना, नीचे संसार है, कामना है, वासना है, इच्छाएं है, राग है, द्वेष है। रब दा प्यारा कैसे निराला होकर रहता। परमात्मा की देवी कितने अलग थलग होकर रहती है। इन गंदी वृत्तियों में, नेगेटिव क्वालिटीज में उलझती नहीं, क्योंकि क्या? हर समय भगवान का चिंतन शुरू हो गया। चिंतन भगवान का भजन क्यों करना चाहिए? भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? और कोई लेने योगी नहीं है। कोई मेरा बच्चा आके बतलाए, कोई पढ़े लिखे बच्चे आए बैठे हैं, मेरी बेटियां, किसका नाम ले? वो साथ देगा? नहीं। आए मेरा रब्बा, वो साथ देंगे? नहीं। हमारे साथ रहेंगे, हमारे लाइफ पार्टनर बनेंगे। लाइफ पार्टनर नहीं, टाइम पार्टनर। बाबा, टाइम पार्टनर। जरा विचार करना। एक नौकर था, वो एक मालिक के साथ किसी सेठ को मिलने गया। सेठ जी गए थे किसी और सेठ को मिलने, साथ अपना हेल्पर या सर्वेंट ले गए। अच्छा, अपने लाभ के लिए। तो ठीक है, तो उन्होंने जो है रात को सबको दूध दिया, दही दूध दिया, कुछ दिया। तो नौकर को भी खिलाया। फिर नौकर अलग कमरे में बिठाया गया, दिया गया। हाँ, तो अब थोड़ी देर बाद, घंटे बाद सबने खा पी लिया और वो मालिक के पास बर्तन उठाने के लिए आया। बर्तन उठा तो सब मांझ मूझ दिए नौकर ने, सर उठा करके। फिर क्यों भाई, रोटी खा ली? मालिक ने पूछा था ना जो नौकर साथ आया, ध्यान देना। मालिक ने पूछा अपने नौकर से जो नौकर साथ लाए थे, क्यों भाई रोटी खाई? हाँ जी, इन्होंने बहुत अच्छी नौकर दे दी। क्यों भाई दूध पिया? हाँ जी, पीती है। मैं कह रहा दूध पिया? मालिक ने दूध पीती है। पीती है लस्सी,
देर फिटे मुंह। आज सेठ ने कहा मर गया, मेरी नक कट गई। बुलाई सिठानी, मर जा तेरा बेड़ा गर्क। इसको दूध नहीं दिया, नहीं, लस्सी दी, दिन दी बच्ची हुई, देर फिटे मुंह। पीती है, दूध पिया, पीती है। सुनिए जरा सुनिए, ये जरूरी नहीं कि छुरी के साथ नक कटे, क्या बातों के साथ भी नक कट जाता है। वो कह रहे पीती है, पिया है, नहीं जी पीती है, वह पता लग गया कितने दूनी चार। इसी तरह सुख पाया, नहीं जी रोया। दुनिया में आराम पाया, नहीं जी रात को नींद ही नहीं आई। दुनिया तो ये है मेरी सरकार। हमारे मन ने क्या चाहा था और हमें मिला क्या? वो नौकर वाला दूध पीता ही, नहीं जी पीती है। शाबाश पुत्रा शाबाश, कट सेठ नक बिना छुरी के कि दूध को नहीं पीता, पीती है। वो क्या पीती है? लस्सी। है शाबाश, है शाबाश। आइए मेरे बच्चे, हमने जिंदगी बिताई, क्या बिताई जी, रो पिट के बिताई। अब इस नुक्ते को पकड़ लो, क्यों भगवान की तरफ लगाना चाहिए, क्यों भजन करें, क्यों जाप करना चाहिए। सुख उधर है, आराम उधर है, चैन उधर है। बाकी इसमें तो बस पीती है तो पिया है तो पीती है, इसी में जीव रह के खत्म हो जाएगा। भजन क्या, भजन क्यों, इसकी बिना चारे कोई नहीं। अब हमें मन को समझाने की जरूरत है या माना पकड़ने की जरूरत है। हर समय प्रभु का चिंतन, जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूं, शब्दों द्वारा प्रकट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। हर समय अब किसका चिंतन, अपने पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारता है, अक्खी देख के मक्खी कौन निकलता है। अब कैसे चिंतन संसार का हो ही नहीं सकता। पता है कि इसमें कुछ है नहीं, सब चीजें चलायमान है। हम प्यार भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, लेकिन मन में नहीं बसा सकते। किसी प्राणी पदार्थ को हम अपने मन में जगह दे सकते, साथ ही नहीं देना। कोई साथ देने की कोशिश करे, कोई भी नहीं दे सका, कोई दे सके नहीं। यहां तक के अवतार लेके भगवान राम ने भी नियम नहीं तोड़ा, सीता का साथ नहीं दे सके। हाय हाय, सगे भाइयों का राम साथ नहीं दे सकते। हाय हाय, देख लो, नियम तो नियम ही रहेगा ना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। शाबाश, एक लड़का पकड़ा गया यहां से, वो जो पिछले दिनों में गड़बड़ मच रही थी कि आप लोग जो हेलमेट लेके जाए स्कूटर के साथ, तो इनको बड़ा होता है कि मैं डीसी साहब के सुप्रीडेंट का लड़का हूं। उसने पकड़ लिया, मुझे मत कर, मैं सुप्रीडेंट का लड़का हूं। तो चाहे तुम सुप्रीडेंट के तो हो, तो चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर के हो, नियम तो नियम ही है। अब तो हम और भी जकड़ेंगे तुझे। नियम क्या तुम्हारे लिए नहीं है और बाकियों का नियम है। अब तो फिर तेरे बाप के पास तुझे ले चलते हैं, ना ले जाओ ना, मारेंगे। तो तू जो आकर करे था मैं सुप्रीडेंट का लड़का हूं, तो अब कहे मैं राम की सीता हूं, ये कभी होता है? फिर नियम तो नियम है ना। नियम तो हर एक के लिए से होते, सार्वभौमिक या यूनिवर्सल डिवाइन लॉ। नेक जीवो, अगर आप ये विचार करेंगे, आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, हर समय भगवान का चिंतन। जाप क्यों करना चाहिए? तो मैं कहता हूं फिर किसका चिंतन का मन करे, चिंतन हम किसका करें? ये चिंतन करने योग्य है संसार? कितना बड़ा दोष है, इसने हमारा साथ नहीं देना। नलायक और मूर्ख कहते चलो जब तक निभा लवेंगे, जब ये छोड़ के चला गया तो पेट लवेंगे। दानाद ये बातें नहीं करते। मूर्ख तो कहते हैं अगर ये मैंने छोड़ के चले गए तो मैं पेट लवांगी, अगर ये छोड़ के चले गई तो मैं रो लवांगी। ये दानाद नहीं आता, जिन्होंने कल्याण कर जाना है वो अपना मन उठा के रखते ना। दानव के ये उद्गार नहीं होते, मूर्खों के ये वचन होते हैं। वो पहले ही अपने आप को संभाल लेती हैं। हमेशा देख लो, सर्दी आने से 2 महीने पहले हम संभल जाती हैं, बीमारी आने से पहले अपने आप को संभाल लिया जाता है, गर्मी आने से पहले हम गर्मी का प्रबंध करती हैं, शादी आने से पहले 1 महीना पहले बुखार चढ़ जाता है, मतलब भागा भागी उठाती है, बहन की शादी है या आपकी शादी है, हम पहले संभलती हैं। तो दाना आदमी वक्त से पहले संभलता है, मूर्ख आदमी उस वक्त संभलने की कोशिश करता, संभल नहीं जाता, और जो बिल्कुल तमोगुनी है वो बिल्कुल संभलता ही नहीं। यही कहा गया, सतोगुनी पहले संभलती है, रजोगुनी मौके पर, और तमोगुनी धक्के भी खाते रहेंगे, जलील भी होते रहेंगे, वहीं के वहीं क्या भैंस के कटड़ू की तरह धक्के खाएंगे, उनमें परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए नेक जीवो क्यों भगवान का भजन करता? और आप ही बताओ किसका भजन करना चाहिए, किसका चिंतन करना? कोई चिंतन करने योग्य है संसार की चीज? कोई टिकी हो तो हम चिंतन करने को तैयार है।
पर ठीक है, तो कोई तो दुनिया बनाने वाला कह रहा है, जो पैदा हो मौत उसको, और आगे कह रहे गए किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बात। ऐसा जान लेने वाला क्यों संसार का चिंतन करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे और अपने भविष्य को गंदा करे? ये हमारी मूर्खता है जो हम कहते हैं मेरे बराइट हो जाएगा, मैं पढ़ गया, मेरी नौकरी मिल जाए, फलानी जगह मेरी शादी हो जाए। बिल्कुल मूर्खता। कैसे मैं खुश पाऊंगा? दुनिया के साथ प्यार करके, दुनिया को मैं उम्मीदें रख के, कभी हो ही नहीं सकता। कभी ये बात मान ही नहीं सकती, इन्होंने योग होना, ये मेरे मनोअनुकूल नहीं रह सकते। चलो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मैंने देखा या शास्त्र पढ़े, कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके पिताजी, माताजी, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी, जो आपके नजदीकी खूनी रिश्ता है, सदा आपके अनुकूल रहे। चलो भी मरे तो नहीं है आपके पास, उनकी आयु भी है। मेरी बेटियां बैठी हैं, सदा पति आपके अनुकूल रह सकता है, या आप अपने आप को सदा उसके अनुकूल रह सकती हो? पेट मरो नहीं रह सकते। सदा आपके अपने पेट का बच्चा जो आपका दूध पीता है या पी चुका है, आपके अनुकूल रह सकता है? हाय मेरे रब्बा, अपने बच्चे भी अपने अनुकूल नहीं रहते, अपना पति भी अपने अनुकूल, जिसके लिए इतनी भरी कुर्बानी, कितना कितना 2-2.5 लाख आपके बाप ने खर्च किया उसके लिए, 1 लाख तो नकद दिया, कार भी दी, इतना कुर्बानी, और सारी शरीर की सेहत आपने उसके चरणों में रख दी, सब कुछ दे दिया मेरी बेटी ने, लेकिन क्या अनुकूल रहता है? क्या वो जानता है कि बड़ी भारी कुर्बानी इसने मेरे लिए की? देख ले। या कभी आपने सोचा हो कि किसी की मां ने पाला पलोसा, पढ़ाया, कमाने काबिल बनाया, और मैंने आके उसकी मां का पुत्र लूट लिया, और इसका ध्यान या मां बाप में लगता, मेरे हार मास चाम में लगता है? कभी ऐसा सोचा तो फिर लड़ाई ना होती, झगड़ा ना होता, आपस में प्यार बना रहता। शास्त्र क्या कहता है? सदा कोई भी किसी के अनुकूल नहीं रह सकता, सब दिन होत ना एक। जब ये बात है तो धन आदमी इस दुनिया पे दिल लगाएगा। जिसने तर जाना और फिर गर्भ में नहीं आना, मेरे सजनों, मेरे देवियों, वो सदा प्रभु का चिंतन करेगा, वो सदा मेरे मालिक का। हमने अपने गुरुदेव की कृपा से, अपने गीता जी के ज्ञान से अपने मन को समझा लिया। मनो अगर भविष्य ब्राइट बनाना है तो केवल प्रभु ही चिंतन करने योग्य है। भगवान का भजन क्यों? इसकी बिना चारे कोई नहीं। किसका चिंतन करे? कोई साथ दे, चिंतन करे, कोई साथ दे ना। शाबाश शाबाश। कुछ दिन हुए, कुछ एक बेटियां कैंट से आई, बाबा आपने शादी क्यों नहीं की? मैं करने को तैयार है। सब कुछ बड़ी हैरान हो गई, बड़ी हैरान। मैं तो करने को तैयार है। सच बाबा, इस उम्र हाँ करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, उसके साथ कराओ जो मेरा साथ भी दे, मरे नहीं। नहीं भी कभी हो सकता है मरे नहीं, इस वास्ते में की थी कोई। चुप करके हाथ जोड़ के पर चली। अच्छा बाबा, हमने प्रश्न किया था, माफ कर देना। अच्छा देवियों, अगर आप कह दिए तो माफ कर देना, नहीं कह दिए तो नहीं करता। फिर ठक के प्रश्न। हमने तो आर्य स्कूल की लड़कियां हैं, पूछने को चाहिए थी, हमने कहा अपने तो पूछ ले, एक तेरी नाली पूछ लवा, शादी क्यों नहीं करता? ले, मैं तो कोई तैयार, कराओ मेरी। होए मेरे उन्हें सच समझ लिया कि वकील बाबा तैयार है, करवाओ। ऐसे ना करवाओ जो मरे नहीं, जो मेरा साथ तो दे। ले कोई गल पे नहीं, कौन साथ दे सकता है? तो मैं फिर की थी कोई। जरा ध्यान से अगर आप विचार कर लें, हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो जाएगा ना। सिर्फ इतना नुक्ता पकड़ के, मेरी देवियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इतना सा नुक्ता पकड़ लो और मन तल्लीन हो गया। कोई मेहनत की जो सिर्फ समझा दिया। इसे मैं कहा करता हूं, गीता युक्ति से मुक्ति देती है, युक्ति से मुक्ति। थोड़ी सी युक्ति समझा दो मन को, अब हर समय प्रभु का चिंतन। मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, मालिक ने बड़ी कृपा कर। छोड़ दो, एक वो विचार थे, वो गलत विचार थे, निकाल दिए, गलत विचार निकल गए, ये विचार आ गए। मुझे तो ऐसा पता लगता है, आखिर में कह रहा हूं, गीता का ज्ञान लिया जाए ना, हाँ, तो एक अनीमा वो होता है जो डॉक्टर साहब देती हैं, 3 दिनों से नहीं पेट साफ हुआ, अंदर कई चीजें आप ऐसी बेवकूफी से खा लेती हैं, खा लेते के अंदर सुद्दे बन जाती हैं, आपके अंदर अंतड़ियों में पत्थर की तरह सख्त शौच हो जाता है, वो शौच आता ही नहीं, किल किल के जोर मार मार के आई क्यों डरता पिया बाहर। का उपदेश क्या है?
ये हमारे पुराने गंदे विचार, पुराने इरादे, पुरानी आदत का सारा अनीमा हो गया। भगवान का ज्ञान क्या है? अंतःकरण का अनीमा। वो होता है पेट का अनीमा, जो 2-3 दिनों से पेट नहीं साफ हुआ, और ये जन्म जन्मांतरों का अनीमा हो जाता है। सब अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, अशुभ चिंतन सब खत्म हो जाता है। इसको अनीमा ना आखा तकी आखा। ये विचारों का अनीमा है, वो हमारे पेट का अनीमा था। वो हमारे पेट के सूदे निकल जाती हैं। ये विचार, हमारे विचार, इरादे और हमारा स्वभाव सारा साफ हो जाता। आपके अहोभाग्य जो गीता के ज्ञान का अनीमा करवा के अपने में इनकलाब ला रहे हैं। अनीमा के बाद पेट कितना हल्का हो जाता है, हम कितने एक आराम महसूस करते हैं। हाँ, रह सकती नहीं, मां अनुकूल नहीं रह सकती, पिताजी नहीं अनुकूल रह सकते, पतिदेव और तो और अपना शरीर भी अपने अनुकूल नहीं रहता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट सधारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।